रॉड को चूड़ी पहनाते ही आपका काम होने हेलो वाला है फ्रेंड्स, क्या आसान। आप भी बिना पानी को हाथ लगाए बर्तन साफ करना चाहते हैं? पानी में हाथ देते ही हाथ अकड़ जाते हैं, ठिठुर जाते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप्स हैं, यूज़फुल टिप्स हैं जो आपके डेली काम आती है। सबसे हमारा पहला टिप्स है कि इस तरीके से तेल में छोटे-छोटे जो पार्ट रह जाते हैं वो हमारे तेल को ख़राब कर देते हैं, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और फिर खाने में भी अच्छा नहीं लगता। तो उसमें आप रुई डालकर उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। अगला टिप्स है हमारा छन्नी को लेकर। छन्नी को इस तरीके के तार के गूंजे में कभी ना मांजें, क्योंकि इसमें तार फंस जाता है और जब भी हम कुछ छानते हैं उसमें तार चला जाता है, तो ये हमारे लिए हानिकारक है। तो इस तरीके के गूंजे में मांजें या फिर पॉलीथिन लेके मांजें। तार की छन्नी वैसे भी ऐसे ही साफ हो जाती है, इसको किसी गूंजे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला टिप्स है कि चिमटियाँ इधर उधर रख देते हैं तो वो घूम जाती हैं, तो आप इस तरीके के तार में रखेंगे तो चिमटियाँ कभी भी नहीं घूमेंगी, एक ही जगह मिलेंगी और देखने में भी अच्छा लगेगा, ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो आप इसको कपड़े डालने के लिए लेके भी जा सकते हैं और फिर निकालने के टाइम भी लेके जा सकते हैं। अगला टिप्स है अनार। अनार को जब भी हम छीलते हैं तो इसका सारा रस बाहर आ जाता है, क्योंकि हम इसको बीच से कट कर देते हैं, तो वो गलत तरीका है। आप इस तरीके से कट करेंगे तो एक भी रस बाहर नहीं आएगा और दाना भी नहीं कटेगा और एकदम पूरा दाना सेफ मिलेगा। तो इस तरीके से पहले ऊपर का इसका ढक्कन निकाल लेना है जहाँ फूल रहता है और इस तरीके के कट लगा लेना है। आपका अनार एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा और आपको दाना भी सारे सेफ मिलेंगे। तो इस तरीके से खींच लेना है, आपकी कली कली अलग हो जाएगी। देखिए कितने बढ़िया से छिल गया और एक भी इसका दाना फूटा नहीं होगा, एक भी फटा नहीं होगा। तो इस तरीके से सारे अनार को कट कर लेना है और इनकी कली-कली खोल देना है। अब इस ऊपर से कोई भी बर्तन ले लीजिए, चाहे तो चाकू ले लीजिए थोड़ा वजन वाली, या फिर स्पैचुला भी ले सकते हैं, करछुली वगैरह। तो इस तरीके से ठोकेंगे तो सारे दाने बाहर निकल के आ जाते हैं बगैर हाथ लगाए। आपको अगर चाकू से नहीं ठोकना है तो आप इस तरीके से हाथ से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही अच्छे से एक-एक दाना निकल आता है और फूटता नहीं है, ना ही इसका रस निकलता है। हाथ एकदम चिपचिपे से हो जाते हैं। तो अगर इस ट्रिक से अनार को कट करेंगे तो आपके हाथ ना ही गंदे होंगे और ना ही चिपचिपे होंगे और एक-एक दाना बाहर निकल आएगा। फिर छिलका को आप यूज़ कर सकते हैं, इसको गमलों में डाल सकते हैं तो खाद बन जाएगी। और जब छोले पकाएँ तो थोड़ा-सा छिलका का टुकड़ा 2 इंच के करीब आप अपने छोले में डाल देंगे तो उसका कलर छोले का एकदम होटल के जैसे आ जाता है। तो छिलके के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और अनार के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक अनार 100 बीमार। इस तरीके से हमने सारे अनार के दाने निकाल लिए जितने हमको ज़रूरत थी, देखिए। और इसमें जो व्हाइट व्हाइट रह गया उसको भी निकाल दीजिए और आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप्स। चलिए बताती हूँ कि बर्तन को चूड़ी से किस तरीके से धोना है। तो आपको लेना है पॉलीथीन। जो पॉलीथीन हमारे कुछ भी सामान में आ जाती है वही पॉलीथीन ले लीजिए आप। अगर इससे मोटी पॉलीथीन है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो 2-2 पॉलीथीन ले लेना है ताकि हमारे हाथ के अंदर पानी बिल्कुल भी ना जाए और ठंडा ना लगे। और चूड़ी में इस तरीके से अंदर से खींच लेना है ताकि इसमें पानी ना जाए, दूर तक खींच लेना है और रबर लेना है एक-एक और रबर लगा लेना है। ऐसा करने से हमारे बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होती कि बर्तन पकड़ते नहीं बन रहा है, साबुन लगाते नहीं बन रहा है। आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम बर्तन साफ़ कर पाते हैं और इनको धो भी पाते हैं और हमारे हाथों में साबुन भी टच नहीं होती और गीले भी नहीं होते, जिससे कि हमारे हाथ ठिठुरते नहीं हैं। तो इस ट्रिक से अगर बर्तन साफ़ करेंगे तो आपके हाथ एकदम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और आपके बर्तन भी जल्दी से साफ़ हो जाएँगे। ठंडियों में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि बर्तन साफ़ करेंगे तो हाथ एकदम ठंडे हो जाएँगे, अकड़ जाएँगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस टिप्स को फ़ॉलो करते हैं तो आपका बर्तन माँजने का भी मन करेगा और आप ढेर सारे बर्तन भी साफ़ कर पाएँगे। ऐसा नहीं है कि पॉलीथीन पहनने से हम बड़े बर्तन साफ़ नहीं कर सकते हैं, तो आप बड़े-बड़े बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं पॉलीथीन को पहन के। कितने भी जले भी बर्तन हैं ना, तो आप उनको भी साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी पॉलीथीन नहीं फटेगी। आप बस मोटी पॉलीथीन ले लीजिए। अगर पतली पॉलीथीन लेते हैं तो उनको डबल पहन लीजिए और थोड़ी बड़ी पॉलीथीन ही लेना है ताकि उसमें पानी अंदर ना जाए। इस तरीके से सारे बर्तन साफ़ हो गए। अब इनको धुलाई करके रख लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी और भी वीडियो बाकी है तो पूरा देख के ही जाना। इसी को पहले-पहले हम सिंक भी साफ़ कर लेते हैं और फिर अब मैं खोल के दिखाती हूँ। हमारे हाथ में बिल्कुल भी पानी नहीं आया और हमारे हाथ ठिठुरे भी नहीं, ना ही साबुन लगा हाथ में। साबुन हाथ में लगने फट से जाते साबुन हैं, एकदम खुरदुरे रफ़ हो हो जाते जाते हैं। हैं। जैसे ही इनको हम गालों में लगाते हैं ना या बच्चों के तेल लगाते हैं तो उनके गाल ऐसा लगता है कि छिल रहे हैं। देखिए कितने सूखे हाथ निकले हैं, बिल्कुल भी पानी टच नहीं हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। बर्तन धोने के बाद हाथ को अच्छे से पोंछ के इसमें बोरोप्लस लगा लीजिए। आपके हाथ कभी भी रफ नहीं होंगे, एकदम चिकने ही बने रहेंगे। अब देख लेते हैं कि चूड़ी का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो मोटी वाली चूड़ी लेना है और इस तरीके की जो बर्तन की टोकरी होती है ना, इसमें नीचे बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, थोड़ा सी भी उठी हुई नहीं होती है, एकदम ज़मीन में चिपकी हुई होती है। तो जितना भी इस बर्तन से पानी निकला हुआ होता है वो नीचे जमा होता रहता है, जिससे कि ये फ्लैट में पानी जमा होता है तो फिर उससे बदबू भी आने लगती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, उसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स है। सारे बर्तन पहले रख लेंगे, बड़े-बड़े बर्तन और छोटे बर्तन अलग से रखती हूँ ताकि मिक्स ना हो और हमको बर्तन आसानी से मिल जाएँ। चूड़ी को कहाँ लगाना है देख लेते हैं। इस तरीके के मोटे कड़े जो होते हैं ये हमारे बहुत ही काम के होते हैं। जब पुराने हो जाते हैं तो इनको बिल्कुल भी ना फेंकें, इनका यूज़ कर लें। तो टोकरी के नीचे हम चारों कड़े लगाएँगे, तो 2 कड़े मैंने पीछे रख दिए और 2 कड़े इस तरीके से आगे रख देंगे। ऐसा करने से हमारी टोकरी को ऊँचाई मिल जाती है और जितना भी पानी होता है वो नीचे से बह जाता है, बर्तन का पानी इधर बिल्कुल भी जमा नहीं होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आई होगी। ऐसा करने से हमारी टोकरी भी जल्दी से ख़राब नहीं होती है। जैसे ही हम बर्तन रखते हैं पानी सारा नीचे चू जाता है और टोकरी भी सूख जाती है और बर्तन भी सूख जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पुरानी चूड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ टिप्स पसंद। लास्टिक जब भी हम नए कपड़े लेके आते हैं, बड़ों के हो या छोटों के हो, कभी कभी लास्टिक बहुत ही टाइट होती है, इसको पहनते हैं तो निशान बन जाते हैं। तो इसको आप एक ही रात में ढीला कर सकते हैं। आपको लेना है बाल्टी। बाल्टी तो सभी के घर में होती है। तो इसको ऊपर से इस तरीके से चढ़ा देना है, आराम से चली जाती है और आपका लास्टिक रात भर में लूज़ हो जाएगा। बस इसको पहना के और छोड़ देना है, रात भर इसको पहने रहने देना है ताकि हमारी लास्टिक जो है वो लूज़ हो जाए। फिर आप बच्चों को पहनाएं या बड़े पहने, एक भी निशान नहीं बनेगा और टाइट भी नहीं होगी। हमारी इलास्टिक बराबर हो जाएगी जितनी हमको चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आप बाल्टी को इलास्टिक पहना के देख सकते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आई होगी। अगला टिप्स है हमारा, इस तरीके के जो कार्टून होते हैं ना, हम गुलाब जामुन लाते हैं या कुछ भी लाते हैं, कोई स्वीट लाते हैं तो उनमें आ ही जाते हैं। अब इनको हम यूज़ करके फेंक देते हैं, हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन हम इसी का यूज़ करके बहुत ही बढ़िया DIY बनाएंगे जो कि हमारे हमेशा ही काम आता है। हम थोड़ा सा भी काम करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आगे देख लेते हैं कि इसको आखिर यूज़ कैसे करना है। तो इसको आप किचन में रख सकते हैं, देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जितने भी आपके पास स्पैचुला हैं वो रख दीजिए, तो आपको एक ही जगह सारे स्पैचुला, करछी सब मिल जाएंगे और हमारा किचन भी ऑर्गेनाइज लगेगा, मैसी मैसी सा नहीं लगेगा। इसी का हम एक और यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्पैचुला नहीं रखना है तो इसमें पहनाइए आप पॉलीथीन। पॉलीथीन जैसे ही पहनाएंगे ना, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जो हम महंगे महंगे डस्टबिन लाते हैं उनका काम ख़त्म हो जाएगा और इसको आप डस्टबिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें पहना दिया है पॉलीथीन, तो आपका ये बहुत दिन तक चलेगा। जो भी कचरा जाएगा वो पॉलीथीन में जाएगा। या फिर बच्चों के स्टडी रूम में रख दीजिए, वो पेंसिल या कागज़ वगैरह जो फेंकते हैं ना, और इसमें डालेंगे और फिर आप इस पॉलीथीन को निकालिए और फेंक दीजिए। आपका कार्टून जैसा का तैसा रहेगा, आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। दोबारा पॉलीथीन लगा दीजिए और फिर से इसको यूज़ कर लीजिए। तो बहुत ही कमाल की टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगला टिप्स है हमारा हेयर बैंड को लेकर। इस तरीके के रेडीमेड हेयर बैंड हम घर पे भी बना सकते हैं, सिंपल हेयर बैंड से। तो आपके पास ये जो क्लिप होती हैं ये ख़राब हो जाती हैं, इनकी चिमटी जो होती है ना वो टूट जाती है, तो फिर ये वो किसी काम का नहीं रह जाता है। तो इसको अपने हेयर बैंड में, जो सिंपल हेयर बैंड है ना, उसमें चिपका के उसको सुंदर बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और इस तरीके के वो बना के आप मैचिंग का भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से फंसा देना है, या फिर आपके पास ग्लू गन है तो ग्लू गन से चिपका दीजिए। अभी बहुत ही सुंदर लगेगा ये। जैसे ही बच्चे हेयर में लगाएंगे ना, वो खुश हो जाएंगे और मैचिंग का भी उनको मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आई होगी। अगला टिप्स है हमारा प्याज को लेकर। अक्सर प्याज इस तरीके से जम जाती है, तो ये ना जमे इसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स है कि इसके पीछे जड़ें होती हैं, जिसकी वजह से ऊपर से ये हरा हरा निकलने लगता है, मतलब हमारी प्याज जमने लगती है। तो इस तरीके से ना हो, हमारी प्याज बहुत दिन तक चले, इसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है कि आपको लेना है चाकू, और चाकू से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से ट्रिम कर देना है। इसके जो भी बाल हैं उनको कट कर देना है, जहाँ से कि जड़ें निकलती हैं उनको थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे ना, तो आपकी प्याज लंबे समय तक चलेगी और ऊपर से जमेगी भी नहीं, हरा हरा पार्ट नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आप बहुत दिन तक अपनी प्याज को चला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से सारे बाल निकाल देंगे इसके, और इन बालों को फेंकना नहीं है, आप अपने गमले में यूज़ कर सकते हैं, खाद का काम करेंगे। सर्दियों के दिनों में मिर्ची काफ़ी सस्ती हो जाती है, और जब सस्ती हो जाती है तो हम ढेर सारी ले आते हैं, फिर इसको स्टोर करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसे ही हम पॉलीथीन में रख देते हैं तो इसका जो डंठल है ना वो सड़ना शुरू हो जाता है। या फिर हम फ्रिज में भी रखते हैं ना, ज़्यादा दिन तक पड़ी रह जाती है, तो उसमें भी इसका डंठल सड़ना शुरू हो जाता है और हमारी मिर्ची जो है डंठल से ही सड़ती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं सड़ेगी। एक आसान सा टिप्स अपना लेना, जिससे कि हमारी मिर्ची महीनों तक चलेगी। सर्दी के दिनों में तो महीनों तक चल जाएगी आराम से, चाहे आप फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें, कहीं भी रखें, मिर्ची बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले मिर्ची के डंठल तोड़ लेना है इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारी मिर्ची के डंठल तोड़ लेंगे। और हरी मिर्ची तो खाना सभी को अच्छा लगता है, जब ढेर सारी आए ना तो आप इसका अचार भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है अचार बनाना। इसको तोड़ना है, इसके डंठल तोड़ के ही रखें, स्टोर करें, या फिर अचार डालें तो डंठल तोड़ के ही डालें, क्योंकि जब भी मिर्ची सड़ती है ना तो सबसे पहला डंठल से ही सड़ती है। आपको मिर्ची का अचार बनाना है तो मोटी मोटी मिर्ची लीजिए और धो के अच्छे से पोंछ के फिर डंठल तोड़िए, और इस मिर्ची को थोड़ा धूप दिखा दीजिए, 2 टुकड़ा कर लीजिए, फाड़ लीजिए, या फिर बीच से 2 टुकड़ा कर लें, कट कर लें, और फिर बाद में मिर्ची का अचार बनाएं। बहुत ही बढ़िया अचार बनता है और ये सालों साल तक चलता रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आप मिर्ची खाने के शौकीन हैं तो इस तरीके से मिर्ची का अचार डालेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। चलिए बातों बातों में हमारी सारी मिर्ची टूट गई है, और इसकी जो छोटी मिर्ची होती है ना उसको अलग रखें, उसको सब्ज़ी या चटनी वगैरह में यूज कर लें।
अचार सिर्फ मोटी मिर्ची का ही रखा है। और ये जो डंठल बचे हैं इनको फेंकना नहीं है, इनको आप गमलों में डाल दें, ये बहुत ही बढ़िया खाद का काम करते हैं। देखिए हमारी सारी मिर्ची टूट गई हैं अभी। अब इसको रखना कैसे है ये देख लेते हैं। तो आपको लेना है न्यूज़पेपर, या फिर आप ऐसे भी पॉलीथीन में डाल के रख सकते हैं, महीनों तक आपकी मिर्ची चलेगी। इस तरीके से पॉलीथीन लेना है, नॉर्मल पॉलीथीन जो कि आपके सामान में आसानी से मिल जाती है, और इस तरीके से डाल देना है। फिर इसमें लगा देना है गांठ, और इसको आपको लेना है फॉग। फॉग ले लीजिए या फिर कोई भी नुकीली चीज़ ले लीजिए। गांठ लगाने के बाद उससे पॉलीथीन में छेद कर दीजिए। छेद करने से क्या हो कि हवा इसमें पास होती रहेगी और हमारी मिर्ची सेफ और सुरक्षित रहेगी, कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो मैं तो इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। फ्रिज भी सर्दियों में बंद कर दिया है, अभी फ्रिज भी मैं नहीं चलाती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप भी ये अपनी मिर्ची को इस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आई होगी। अगला टिप्स है हमारा धनिया, ये भी बहुत ही बढ़िया टिप्स है। धनिया हम ले तो आते हैं बहुत सारी, लेकिन इसको स्टोर करना मुश्किल होता है। ये थोड़े दिन के बाद ही इसके पत्ते येलो होने लगते हैं, और फिर इस ऐसे येलो हो जाते हैं ना, तो इसको सब्जी में डालने का मन भी नहीं करता है। तो धनिया आपकी बहुत दिन मतलब 2 हफ्ते तक करीब हरी बनी रहेगी, अगर इस टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही बढ़िया टिप्स है। आपको लेना है धनिया, और धनिया के पहले येलो पत्ते निकाल दीजिए, अच्छे से साफ़ करके इसको धो के इसको पानी इसका निकाल दीजिए पूरा, और बढ़िया तरीके से पोंछ लीजिए। इसमें एक भी पानी नहीं रहना चाहिए, तभी ये काम करना है, या फिर आप धोने से पहले भी कर सकते हैं। बस इसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी की वजह से ये सड़ना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले लेना है आपको न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए आपका काम, और इसको बीच से फाड़ लेना है। थोड़ा लंबा टुकड़ा चाहिए ताकि उसको लपेटने में कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से लपेट जाए। और बस करना क्या है कि अपनी लेनी है धनिया जो साफ़ की है, सूखी हुई धनिया लेनी है। अगर आप धोना नहीं चाहते हैं तो ऐसे ही लपेट दीजिए, आपकी धनिया सुरक्षित रहेगी। कुछ इस तरीके से लपेट के, एक चाहें तो आप रबर भी लगा सकते हैं, या फिर रबर ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एयर जाती रहना चाहिए। और एक आपको लेना है पॉलीथीन में इस तरीके से डाल दीजिए और इसमें गांठ लगा दीजिए। अब इसमें जो एयर भर गई है ना, तो इसको ही निकालना है। ध्यान रखना है कि इसमें एयर ना भरे। तो फॉग की मदद से पॉलीथीन में छेद कर लेना है, जिससे कि इसमें एयर पास होती रहेगी और हमारी धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, करीब 2 हफ्ते तक चल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आई होगी, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। ऐसा करने से ना ही आपकी धनिया सूखेगी, ना उसके पत्ते येलो होंगे, और ना ही ये सड़ेगी। सर्दी के दिनों में ना इनको संभालना बहुत ही मुश्किल है। अभी यही बस नहीं है, इसके आगे और अगला टिप्स है जिसमें कि हम गद्देदार सॉक्स बना के तैयार करेंगे। तो इनको इस तरीके से हम इकट्ठे करके रख देते हैं ना, तो हमारा एक पैर घूम जाता है और ढूंढना भी पड़ता है कि सॉक्स का जोड़ा कहाँ गया। तो इसको सॉक्स को इस तरीके से ढेर लगा के नहीं रखना है। इस तरीके के डिब्बे कार्टून आपके पास तो ढेर पड़े होंगे, क्योंकि ये चप्पल लाते हैं या फिर जूते लाते हैं तो उसमें आ ही जाते हैं, जिनका हम यूज़ नहीं करते और इनको फेंक देते हैं। तो इसका आज बहुत ही बढ़िया से यूज़ कर लेते हैं। आपको लेना है अपनी सॉक्स, जितने भी सॉक्स हैं वो सभी इसमें फ़ोल्ड करके रख दीजिए। अगर आपके घर में 2-4 लोग हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सॉक्स हो जाते हैं, सबके 2-2 जोड़ी होते हैं, 3-3 जोड़ी होते हैं, कि एक गीला है तो दूसरा पहन लेते हैं। तो इस तरीके से रखे रहते हैं ना, तो घूम जाते हैं, ढेर लगा रहता है कचड़े की तरह, अच्छा भी नहीं लगता। तो इस तरीके से आप फ़ोल्ड करके सॉक्स को रख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज़ रहेंगे ना, तो हमारा घर भी बढ़िया लगेगा और हमारे सॉक्स भी एक ही जगह मिल जाएंगे। आप भी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो ये टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आई हो। अब आपके पास जो मेटल की चूड़ियाँ हैं ना, उनका यूज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ करना है। पानी गर्म करने वाला जो रॉड होता है ना, इसकी डोरी जो है बिखरी रहती है, अच्छा नहीं लगता और ढेर सारी जगह ले लेती है। तो इस तरीके से इसकी डोरी है जो, उसको फोल्ड करना है, और आपको वही मेटल की चूड़ी ले लेना है, उसको कट कर लेना है बीच से, और इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो आपकी जो रॉड है एकदम ऑर्गेनाइज हो जाएगी और इधर उधर फैली फैली मैसी मैसी नहीं लगेगी। अगर आपके पास चूड़ी नहीं है तो आप तार ले लीजिए, उससे भी आप टाई करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आपका। बाय बाय।